सोनभद्र में गर्मी के चलते पानी की किल्लतों से परेशान हो रहे ग्रामीण महिलाओं ने किया कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन। मुख्य विकास अधिकारी ने दिया आश्वासन। कानपुर में महिला की हत्या का पुलिस ने किया सफल अनावरण। पुलिस ने किया शव फेंकने के मामले का बड़ा खुलासा। पुलिस की गिरफ्त में 3 आरोपी, मामले की जांच जारी। हरदोई में जिहादियों पर कार्रवाई न होने से बैंक कर्मचारी आक्रोशित। बैंक कर्मचारियों ने की गिरफ्तारी की मांग। कट्टरपंथियों ने किया था बैंक कर्मचारियों पर हमला। रेवाड़ी में गौरक्षक दल मांगों को लेकर उतरा सड़कों पर। राजी चौक से नारेबाजी करते हुए पहुंचा सचिवालय। एसडीएम को सौंपा जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन। शेड हटाने की कार्रवाई से को स्थगित करने की मांग। धार में नाबालिग आदिवासी छात्र के साथ दुष्कर्म, अगवा कर बनाया अश्लील वीडियो। आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। यूपी के सोनभद्र में गर्मी शुरू होते ही जिले में पानी की समस्या देखने को मिल रही है और पानी की समस्या से निपटने के लिए डीएम चंद्रविजय सिंह ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और साथ ही कहा कि अगर हर गांव में, कस्बे व शहर में पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। तो वहीं डीएम ने एक सूची पूरे जनपद की जारी की है जिसमें मोबाइल व फोन नंबर भी दिए गए हैं जिस पर ग्रामीण व शहरी इलाकों की जनता शिकायत कर सकती है। पर डीएम के प्रयासों को उन्हीं के अधिकारियों द्वारा बट्टा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत में ही लगभग 1 महीने से पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीण महिलाओं ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया जिससे सरकारी कार्यों की पोल खुल गई है। तो वहीं कलेक्ट्रेट सभागार से मीटिंग कर लौट रहे मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गंगवार ने महिलाओं से मिलकर जल्द ही समस्या का समाधान करने की बात कही है। प्रधान के कई बेरी बोल ली जाए तो सर प्रधान जी कहें आज जुड़वाएंगे, काल जुड़वाएंगे, नहीं जुड़ाए। कितने दिन से पानी की समस्या है आपको? प्रधान के कई बेरी बोल ली जाए तो सर प्रधान जी कहें आज जुड़वाएंगे, काल जुड़वाएंगे, नहीं जुड़ाए। कितने दिन से पानी की समस्या है आपको? 2 महीना हो गया। 2 महीने से पानी की समस्या है? 2 महीना। यूपी के कानपुर में डीसीपी साउथ सलमान ताज पाटिल ने प्रेस वार्ता की, जानकारी दी और हत्या की घटना का खुलासा कर दिया। बता दें कि विवाद में पति ने महिला की हत्या कर दी थी और हत्या करके शव को फेंक दिया जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही थी। तो वहीं अब पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। एक व्यक्ति जिसका नाम रामसागर है, उनकी पत्नी है और उनकी डेड बॉडी है। फिर उनके घर पर जब पुलिस गई पहुंची वहां पर तो पता चला कि घटना इस प्रकार की है कि वहां पर 22 तारीख को 22/2 को इनकी वहां पर पति के द्वारा हत्या की गई है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के हरदोई जनपद में जिहादियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिहादियों ने बीते 5 दिन पूर्व ऋण वसूली करने गए बैंक कर्मचारियों को जमकर पीटा था जिसकी सूचना बैंक कर्मियों ने पुलिस को दी थी। तो वहीं एफआईआर दर्ज होने के 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक जिहादियों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहां पुलिस प्रशासन के सुस्त रवैये को लेकर बैंक कर्मचारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक जिहादियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। बता दें कि हरदोई जनपद में बैंक कर्मचारियों पर जिहादियों के द्वारा हमला करने का एक मामला सामने आया और हमले में लगभग आधा दर्जन से ऊपर जिहादी संलिप्त थे। बता दें कि बैंक कर्मचारी ऋण वसूली की धनराशि वसूलने के लिए ग्राम सभा में गए थे और उसी दौरान मजुद्दीन, इरफान, फुरकान व उनके अन्य साथियों ने मिलकर बैंक कर्मचारियों के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया
जिसमें बैंक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल जिहादियों की गिरफ्तारी की बैंक कर्मचारियों ने मांग की है। हम लोग 24 तारीख को बैंक नियमानुसार अपने क्षेत्रीय कार्यालय की टीम के द्वारा हम रिकवरी कराने गए थे। तो उसमें फील्ड में जाते ही हैं। अब हम फील्ड में हमारे बरोबर हैं मजरुद्दीन सन ऑफ सैफुल्ला, उनके वहाँ हम रिकवरी के लिए गए थे। जब जैसे गए थे तो पहले तो ये लोग हमें प्री प्लानिंग इनकी हो गई थी। मौलाना अरशद मदनी के साथ शास्त्रार्थ करने देवबंद की ओर बढ़ रहे स्वामी यशवीर महाराज के काफिले को प्रशासन ने विनती कर रोक दिया और बीच रास्ते से वापस लौटा दिया। बता दें कि बीते दिनों दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में मुसलमानों के हुए कथित जलसे में सनातन धर्म पर दिए गए बेतुका बयानबाजी से हिंदू समाज एवं साधु संतों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि हजारों की संख्या में सनातनी आगे बढ़ने लगे और जहां संतों के हाथ में सनातन धर्म के पवित्र चारों वेद थे, सभी के हाथों में ओम की पताका एवं भगवा ध्वज था। वहीं आक्रोश को देखते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन के हाथ फूल गए। वहीं बड़ी मिन्नतों के बाद लॉ एंड ऑर्डर खराब होने का हवाला देते हुए प्रशासन ने मुजफ्फरनगर की बाहरी सीमा पर संतों के काफी लोगों को रोक दिया। संतों ने भी सड़क पर बैठकर वही हनुमान चालीसा का पाठ किया और मदनी को साफ चेतावनी दी। दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों मुसलमानों की सभा को संबोधित करते मौलाना अरशद मदनी ने जो बात कही है वो सीधा षड्यंत्र के अंतर्गत हमारे सनातन धर्म के, हमारे महापुरुषों पर, हमारे देवी देवताओं पर, इस भारत भूमि पर सीधा आक्रमण है। जनपद शामली का दवा व्यापारी इन दिनों त्राहिमाम कर रहा है। बता दें कि जनपद शामली औषधि निरीक्षक एवं डीएलए सहारनपुर इन दिनों लगातार चर्चाओं में है, जहां पर जनपद शामली के दवा व्यापारियों को लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर दवा व्यापारियों का कहना है कि जो लोग बिल्कुल सही काम कर रहे हैं उनको भी नोटिसबाजी के चक्कर में यहां के औषधि निरीक्षक एवं मंडलीय अधिकारी डीएलए ने उलझा कर रख दिया। इस मामले पर क्या कुछ कहा, आप सुनिए। इस मामले में ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ पूर्व में एक शिकायत आई थी, जिस पर जिलाधिकारी महोदया द्वारा हमको जांच सौंपी गई है। उसमें शिकायतकर्ताओं का ये कहना था कि एक लाइसेंस के नाम पर कुछ इनके द्वारा अनधिकृत मांग की गई किसी के थ्रू, उसकी जांच चल रही है और उनके डीएलए से इस पर मंतव्य उनका प्राप्त कर लिया जाएगा। हमारे ज़िले में जो औषधि निरीक्षक निधि पांडे आई हुई हैं, इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र और विधि सम्मत कार्य न करते हुए अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाते हुए यहाँ केमिस्टों का उत्पीड़न चरम पर पहुँचा रखा है। बात बात पर पैसे लेना, उगाही करना इनकी आदत में शुमार हो गया है। डीएलए महोदय ने पार्टी को नोटिस जारी किया, पार्टी ने नोटिस का जवाब डीएलए महोदय को भेज दिया। माइंडली टॉर्चर करे जा, बार बार हम बिजनेस करें क्या, नोटिसों के जवाब दें, क्या करें, यही समझ में नहीं आता। तो यही चलता रहे बस, जबकि परेशान इतना करे जा रहा कि कभी भी कोई भी नोटिस कब कैसे आ जा नहीं रहा बैठता। हरियाणा के रेवाड़ी में गौरक्षा दल अपनी मांगों को लेकर जिला सचिवालय पहुंचा और एसडीएम को जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि रेवाड़ी में नगर परिषद की जमीन पर गौ माता के इलाज के लिए गौ उपचारशाला बना रखी है और जिस पर टीन शेड लगा हुआ है, लेकिन नगर परिषद टीन शेड हटाना चाहती है, जबकि गौ माता के उपचार और जगह मुहैया करवाना नगर परिषद की जिम्मेदारी है। साथ ही कहा कि जिला प्रशासन और नगर परिषद इन्हें कहीं भी गौ माता की सेवा व उपचार के लिए जगह दे दे और जहां पर वो गौ माता का इलाज कर सके और शेड हटाने की कार्रवाई को स्थगित करे। नंबर दूसरी बात, सरकार ने काम नहीं कर रही बच्चे वहाँ जो बीमार गाय पिछले बीते 7 दिनों से म्यूनसिपल कमेटी रेवाड़ी हर किसी को टॉर्चर कर रही है कि ये हटा लो, अच्छा नहीं होगा, हमारे खिलाफ केस दर्ज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। और 27 तारीख की शाम का तो रामपुर आए थे, जो 8-10 बच्चों के नाम थे, उन्होंने बताया हम आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, या तो इस साइड को हटाओ। अभी हमने सीटीएम साहब रेवाड़ी को जो है ज्ञापन दिया है और उन्होंने उस लेटर को पढ़ने के बाद हमें आश्वासन दिया है कि मैं ईओ साहब से मीटिंग करके उनको बुलाकर और आपकी एक बार उनसे मीटिंग करवाएंगे और इसका जो भी हल होगा उसको ढूंढकर उसको पूरा किया जाए। हरियाणा की रेवाड़ी में एक पिता ने रिश्तों को तार-तार करते हुए अपनी ही बेटी के साथ न केवल दुष्कर्म किया बल्कि उसके साथ मारपीट भी की।
इतना ही नहीं, मां को सब कुछ बताने के बाद भी उसका साथ नहीं दिया, बल्कि पति को ही बचाने की कोशिश की। तो वहीं पीड़िता ने हिम्मत करके पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जो लड़की ने आरोप अपने पिता पे और अपनी माता पे लगाए हैं, उसने कहा कि उसका पिता उससे पिछले 3 साल से रेप कर रहा है, डरा धमका के। और इसमें हमने इस लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लिया है, उसकी माता को भी गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, किसी ने इसकी मदद की थी। हमारे पास 112 नंबर पे कॉल आई थी, मौके पे पुलिस पहुंची थी। जब मौके पे पुलिस पहुंच के फिर इसने पुलिस को लिखित में एक शिकायत दी है। बिहार के दरभंगा में हवाई अड्डे के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है और आपको बता दें कि दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार का भी रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया और जहां हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 78 एकड़ जमीन की जरूरत थी, इसी कड़ी में पहले फेज में 24 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को न सिर्फ दे दी, बल्कि बचे हुए 54 एकड़ जमीन में से 52.2 एकड़ जमीन दूसरे फेज में दे दी गई है। इसकी पुष्टि दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने की है। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए कैट 1 लाइट रनवे एक्सटेंशन के लिए अक्टूबर माह में 24 एकड़ ज़मीन अधियाची विभाग को सौंपा गया था। तदुपरांत अधियाची विभाग के द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 24 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराया गया। दरभंगा का जब हम सांसद बने हैं तब यहाँ का टर्मिनल बिल्डिंग, यहाँ का रनवे का काम का प्रारंभ करवाए और ज़मीन राज्य की सरकार देने में काफ़ी विलंब किया। 78 एकड़ जमीन इनको देना था। जय रोग चिकित्सालय ग्वालियर में अधिकारियों सहित कर्मचारियों में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं नर्सिंग एसोसिएशन के नेतृत्व में 3 दिन पहले यानी कि सोमवार को जय रोग चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर RKS धाकड़ पर कई आरोप लगाए और डॉक्टर RKS धाकड़ को अधीक्षक पद से हटाने की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज के डीन को मुख्यमंत्री सहित संभाग आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान क्या कुछ कहा, आप वो सुनिए। देखिए, मुझे आज टोटल 6 ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। एक नर्सिंग एसोसिएशन ग्रुप है जो धाकड़ साहब के विरुद्ध ज्ञापन दिए हैं। बाकी 5 ज्ञापन डॉक्टर धाकड़ के पक्ष में हैं, जिसमें IMA, MTA, जूडा, एक मानव सेवा धर्म। मध्य प्रदेश के धार जिले में नाबालिग आदिवासी छात्र को अगवा कर अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। बता दें कि सादलपुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत सांभर के अकोलिया में कक्षा 9वीं की छात्र स्कूल के लिए अपनी सहेली के साथ घर से निकली। इसी दौरान रास्ते में ही आरोपी दरिंदों ने लड़की का रास्ता रोककर जबरन भगा ले गए और दुष्कर्म की घिनौनी हरकत की वारदात को अंजाम दिया। इसको लेकर पीड़िता के परिवार ने पुलिस को शिकायत की और उसी आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सर, मेरे बेटे के साथ गलत काम हुआ। पुलिस से धमकाया उसके खबर। कौन सा थाने का मामला ये सादलपुर थाने के। और कौन कौन था पुलिस वालों के साथ में? पुलिस वाले के साथ वो सरपंच था और वो सापर वाला सरपंच थे। मुझे एक लड़का ले गया था जबरदस्ती पकड़ के। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।